34 का जो आंसर होगा वो होगा एम फेस। एम फेस के बाद हमारी G0 फेस आती है। 35 का 3 वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा होगा। कौन सा करेक्ट हमारा इनकरेक्ट है, कौन सा सेफ वर्ड इज द इनर मोस्ट, सेकेंड इज जाइलम एंड लाइट ऑफ द कलर। हाँ ये होगा इसका फर्स्ट। फ्लोरिडेन स्टार्च इज द स्ट्रक्चर सिमिलर टू, किससे बना होता है भाई, ये बना होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। क्वेश्चन 4 इसका आंसर होगा। नॉट एन एट्रीब्यूटेड ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिए कौन सा नहीं होता, मोर्टेलिटी होता है, सेक्स रेस होता है, नेटलिटी होता है, स्पीसीज इंट्रैक्शन नहीं होता। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशंस ऑफ वन टर्न इन सिट्रिक साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर क्या होता है भाई, कितने टर्न होते हैं इसमें, 0 3 1 2। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफर टू ह्यूमन डायलिसिस सिस्टम। ह्यूमन डायलिसिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, कौन सा करेक्ट है। सीरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये तो गलत है, सीरोसा नहीं होती। इलियम कभी भी ओपन नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन डोडोनम में नहीं होती, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इलियम हाई कोलाइडल स्ट्रक्चर्स है। टेक्निक्स भी से द ट्रांसफर्स ऑफ असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, तो इसका आंसर होगा कंसीव के लिए तो जिफ्ट होती है और एक होता है IUT, जिफ्ट एंड IUT, थर्ड इसका आंसर होगा। In relation to gross primary productivity and net primary productivity in a ecosystem, which one of the following statement is correct? Gross primary productivity and net primary productivity सेम नहीं होती। No relationship, ये भी गलत हो गया। Gross primary productivity less than net, नहीं ये भी नहीं होगा। Gross primary productivity is always more, तो ये इसका 4 होगा। हमेशा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारी होती है रेसिपी से निकाल के जब आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। नाम द हार्मोन, हार्मोन शुगर केन के अंदर मिलेगा और उसकी लेंथ को बढ़ाने का एक ही हार्मोन का काम होता है, जिबरलिन का। 4 आंसर होगा इसका। सेकेंडरी मेटाबॉलाइट सच एज निकोटीन, ये जो हमारे पास कैफीन, ये जो प्रोडक्ट है प्लांट के अंदर मेटाबॉलाइट प्रेजेंट है, इनका काम क्या है, इनका काम होता है डिफेंस एक्शन में हेल्प करेंगे भैया, डिफेंस एक्शन। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, यदि बात करें तो मैच में हमारे पास है थैलेसीमिया ऑटोजोमल होती है, हेमोफीलिया सेक्स एक्स क्रोमोजोमल डिसीज़ है, फिनाइलकेटोनुरिया डोमिनेंट नहीं रिसेसिव डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया हमारा इसका आंसर होगा, सभी रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है। करेक्ट स्टेटमेंट, इंसुलिन एक्ट एज पेनक्रेटिक सेल, नहीं ये नहीं होगा। ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये तो सही होगा। ग्लूकॉन इज इसका पहला देखो, एक्ट एज द पेनक्रेटिक सेल्स एंड एडिपोज सेल, इसका आंसर सही होना चाहिए भाई। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोगॉन का काम सिर्फ होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है कम करना। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज लेवल को कम करना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बढ़ा रखा है, हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है बढ़ना। और इंसुलिन पैनक्रियाट से निकलता है, इसलिए एडिपोज सेल पे एक्ट करता है, ना कि पैनक्रियाटिक सेल्स पे। इसका आंसर होगा थर्ड। Which of the following refer to the correct example of an organism which have evolved due to change the environment both about the anthropogenic action? तो anthropogenic action होता है मैन मेड, तो मैन मेड एक्शन की बात करें, डार्विन फिंच ये नहीं होगा। हर्बिसाइड ये हमारा मैन मेड होता है, ये ड्रग रेजिस्टेंट मैन मेड होता है और ये मैन मेड होता है। मीन्स इसका आंसर होगा तीनों, फर्स्ट B C and D। करेक्ट पेयर कौन सा है, करेक्ट पेयर्स देखते हैं इसमें भाई। तो सबको पता है लाइगेज का काम होता है ज्वाइनिंग ऑफ DNA, 2 DNA मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम करेगा लाइगेज, तो हमारा पहले ही आंसर करेक्ट है, यही करेक्ट है। ठीक है, न्यूक्लियस का काम करता है स्पेसिफिक पोजीशन, नहीं। ब्रेकडाउन और नहीं, इसका सिंपल लाइगेज, लाइगेज का काम क्या होता है, ज्वाइनिंग ऑफ 2 DNA मॉलिक्यूल्स। एम्ब्रायोनिकल स्पोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, हाँ भाई ये किस साइंटिस्ट ने डिसअप्रूव किया, इसका
देखना पड़ेगा वैसे इसका क्या होगा। डार्विन, चार्ल्स डार्विन नहीं है, ओपरेन भी नहीं है इसका, अल्फ्रेड वेलिस भी नहीं, ये होगा कार्लेस इनेस्ट हो सकता है इसका, हो सकता है इसका क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ भाई। गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम, गॉबलेट सेल किससे मॉडिफाइड हो रही है, ये है कौन सी सेल प्रेजेंट है, कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं गॉबलेट सेल के अंदर। बीटी कॉटन ये टॉक्सिन प्रोड्यूस की है किससे, रेजिस्टेंस से, किस तरह के से बचाने के लिए, प्लांट से, इंसेक्ट पेस्ट से या फंगल से, इंसेक्ट पेस्ट। थ्री इज द बेस्ट आंसर है इसका भाई। हाँ भाई, कोऑर्डिनेटा के केस में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कोऑर्डिनेट में यूरोकोऑर्डिनेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द टेल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। यूरोकोऑर्डिनेट में जो नोटोकॉर्ड होता है हेड टू टेल तक होती है लेकिन प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, इसके बाद है वर्टिब्रा नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक पीरियड ओनली, ये भी गलत है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, ये सही है। ठीक है भाई, हमारा एक तो ये सही हो गया। कोऑर्डिनेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 फाइलम, ये गलत हो गया डी। एक ये हमारा फर्स्ट सही है, तो इसका ए और सी आंसर होना चाहिए, ए और सी। तो एक मिनट देखना था, यूरोकोऑर्डिनेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। नहीं ये गलत है, पहला गलत हो गया। वर्टिब्रा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक पीरियड ओनली, बी भी गलत है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल एंड होलो कोऑर्डिनेट डिवाइडेड इनटू फाइलम, ये भी गलत है। कोऑर्डिनेट में 3 पार्ट लाइन, ये भी नहीं होता। वर्टिब्रा के नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक पीरियड ओनली, हाँ ये होगा इसका बी एंड सी। ये एम्ब्रायोनिक पीरियड के साथ नोट कोड होती है, फिर वो वर्टिब्रा में चेंज हो जाती है। तो होगा हमारा आंसर होगा 2, बी एंड सी आंसर होगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनाएरोबिक स्लैश, यहाँ ध्यान रखना भाई, एनाएरोबिक स्लैश की बात कर रहे हैं हम डाइजेस्टर में। तो इन्फ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट से सीधा डालेंगे नहीं, एक्टिवेट स्लैश आता हमारा सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है, प्राइमरी खत्म, गलत ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। इसमें से एक्टिवेट स्लैश होगा जिसको हम डालते हैं एनारोबिक स्लैश में, क्योंकि पहले जो डलता है इफ्रेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट वो डालता है एरोबिक स्लैश के अंदर, फिर आता है एनारोबिक के केसेस में। तो एनारोबिक के केसेस में आएगा एक्टिवेट स्लैश। हाँ, इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा और पेप्टाइड बॉन्ड, तो हमारा भी आएगा इनुलिन एंड इंसुलिन दोनों के केसेस में। इसके अंदर होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और इसके अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, मैच द कॉलम्स में देखते हैं भाई। टाइफॉइड से कौन सी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, सैलामिना टाइफी। कहाँ पे है सैलामिना टाइफी, 3 मतलब ए का थर्ड, ए से मिल गया हमारा आंसर। इसमें मैच द कॉलम्स में हमारा कौन सा करेक्ट है, तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम में से बनती है ब्यूटारिक एसिड, मीन्स फर्स्ट से टू मतलब 4th आंसर हो जाएगा हमारा। मेथड इन ब्रीडिंग सार्डेल्स क्या है, 2 स्पीसीज़ हैं सिप की, उनसे बनती है, बीकानेरी और मैराइनो। तो 2 है स्पीसीज़ के बीच में हो रहा है ना क्रॉस ब्रीड हमारी होंगी, तो क्रॉस ब्रीडिंग है ये, क्योंकि स्पीसीज़ के बीच में हो रही है, 2 डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में होती है, इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, 2 ब्रीड के बीच में हो रही है। करेक्ट इंस्पायरेशन के केसेस में करेक्ट इवेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल सही है इंस्पायरेशन में। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये गलत है, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये सही है। तो इसका आंसर होगा ए, बी और डी, इसका ये आंसर होगा ए, बी एंड डी। करेक्ट स्टेटमेंट मैच द कॉलम्स बहुत आ रहे हैं भाई। बायोल्यूम ये देख लो पहले, सिंपल सा हमारा इसका आंसर क्या होगा। बायोल्यूमिनेशन प्रॉपर्टी मिलती है स्टेनोफोरा के अंदर, तो इसका डी का होगा थर्ड, तो ये 4th हो जाएगा सीधा। ठीक है, स्टेनोफोरा के अंदर होता है बायोल्यूमिनेशन प्रॉपर्टी, तो यहीं से इसका आंसर दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोट के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनते हैं भाई, ये बनते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर। 3
स्पेसिफिक पैंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो फिक्स सीक्वेंस है, एनसीईआरटी से एज इट इज़ मिली हुई है। ये होता थर्ड